चलिए, तो देखिए अभी पिछले भाग में हम लोग क्या देखे हैं। हम लोगों ने ये देखा कि हृदय के कितने हृदय का वजन कितना 300 ग्राम और उसका रंग लाल, उसका आकार मुट्ठी के समान, उसमें 4 कक्ष होते हैं। आलिंद, ऊपरी भाग आलिंद और निचला भाग निलय। आलिंद में 2 भाग, बायां आलिंद और दायां आलिंद। निलय के 2 भाग, बायां निलय और दायां निलय। सिरा में हमने देखा कि सिरा जो है शरीर के विभिन्न अंगों से जो अशुद्ध रुधिर रहता है वो लाकर हृदय में छोड़ देता है। और धमनी क्या करती है कि हृदय से शुद्ध रुधिर शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। और हृदय का काम क्या है, बिना थके बिना रुके जो है शरीर के विभिन्न अंगों तक रुधिर को पहुंचाना। और फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस सिरा में अंतर ये है कि फुफ्फुस धमनी है तो धमनी ले जाती है शुद्ध, लेकिन फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रुधिर बहता है। अब फुफ्फुस सिरा हमेशा सिरा में अशुद्ध बहता है, लेकिन फुफ्फुस सिरा में क्या बहेगा, शुद्ध रुधिर बहता है। ठीक है, तो इतनी भाग हम लोग पढ़े हैं। तो इसके आगे अब हम लोग देखते हैं कि हृदय जो है, हृदय से अशुद्ध रुधिर कहाँ पहुंचता है, फेफड़ा में। देखिए ये हृदय है, यहीं से अशुद्ध रुधिर कहाँ पहुंचा, फेफड़े में। अभी हम लोग देखे थे पिछले क्लास में। तो अशुद्ध रुधिर फेफड़े में। अशुद्ध और शुद्ध रुधिर कैसे पता चलता है? जिस रुधिर में ऑक्सीजन है वो शुद्ध है और जिसमें ऑक्सीजन नहीं है वो अशुद्ध है। बात समझ में आ गई? यानी ऑक्सीजन युक्त जो रुधिर होगा वो क्या होगा, शुद्ध। और ऑक्सीजन रहित जो होगा ऑक्सीजन, वो क्या होगा, अशुद्ध। तो ये बताइए, हृदय है, हृदय से फेफड़ा में जब जाता है, हृदय है, हृदय से जब फेफड़ा में जाता है तो शुद्ध रुधिर जाता है कि अशुद्ध रुधिर जाता है? बताइए, यहां देखकर बताइए क्या आएगा, अशुद्ध आता है। तो कौन सा रुधिर जाता है, अशुद्ध रुधिर। फेफड़ा क्या करता है, अब फेफड़ा क्या करेगा, शुद्ध रुधिर हृदय को देता है। ये दिया ना, ये फेफड़ा, ये फुफ्फुस धमनी जो है अशुद्ध रुधिर ले गई और यही अशुद्ध रुधिर यहाँ पर आया सिरा के माध्यम से, यही ना है। तो ये जो फुफ्फुस सिरा है वो क्या करता है, शुद्ध रुधिर, फेफड़ा जो है शुद्ध रुधिर किसको देता है, हृदय को। तो हृदय क्या करेगा, इसी शुद्ध रुधिर को किसको देगा, शरीर के अंगों को। शरीर को अंग तक पहुंचाएगा ना, और शरीर के अंग से जो खराब रुधिर है, अशुद्ध रुधिर है, फिर वापस हृदय में चला जाता है। तो क्या देखें, हृदय ही एक बीच में ऐसा माध्यम है जो अशुद्ध रुधिर को अपने अंदर ले लेता है, उसको शुद्ध करता है, शुद्ध करने के बाद फिर वापस भेज देता है ना। तो ये समझ गए, ये तो हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो 300 ग्राम हृदय का वजन होता है उसमें टोटल 5 लीटर रुधिर रहता है। तो अब कुछ लोग सोचेंगे कि 300 ग्राम का हृदय है, इतना छोटा सा, वो 5 लीटर कहाँ से रुधिर रहेगा, कहाँ अटेगा? तो सब का सब रुधिर हृदय में नहीं रहता। ठीक है, 300 ग्राम रुधिर रहता है, वो 300 ग्राम इसका वजन रहता है, 5 लीटर रुधिर रहता है। तो एक बार जब हृदय धड़कता है, यानी एक बार जब हृदय पंप करता है, तो एक बार में 70 ml जो है, 70 मिलीलीटर, ठीक है, 70 मिलीलीटर जो रुधिर है वो पंप करता है एक बार में। जब पंप करता है तो कितना रुधिर जाता है, 70 ml। ठीक है, तो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 बार। लोग पढ़े हैं कि हृदय जो रुधिर जो है, हृदय जो है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 बार। तो जब 1 मिनट में 72 बार धड़कता है तो 70 ml एक बार में, 72 बार में कितना, 4940, यानी टोटल लगभग में 5 लीटर रुधिर जो है पूरा सप्लाई होता है। समझ रहे हैं? यानी हृदय में रहेगा 300 ml, हृदय में कितना रहेगा, 1 मिनट में 72 बार हृदय धड़कता है और एक बार में 70 ml पंप करता है रुधिर। तो 72
बार में कितना पंप करेगा, 72 का गुणा कर देंगे एक एक नियम से, 4940 ml, यानी लगभग में कितना 5 लीटर आ गया। तो लगभग में 5 लीटर जो है रक्त जो है पंप रुधिर रहता है शरीर में। तो 5 लीटर रहता है तो पूरा का पूरा 5 लीटर हृदय में नहीं रहता है। हृदय में कितना रहता है, 300 ग्राम वजन है तो उतना रहेगा, उसी हिसाब से रहेगा। लेकिन एक बार में जब पंप करता है तो 70 ml ही पंप करता है और 1 मिनट में 5 लीटर पंप कर दिया। ठीक है, तो खून आता रहता है हृदय में, जाता रहता है। ये नहीं है कि 5 लीटर वहां रहेगा, 5 लीटर रहेगा तो चपेगा तो ब्लास्ट कर जाएगा। समझ रहे हैं बात को? अब देखिए, अब प्रश्न ये उठता है कि क्या सभी जीवधारियों के शरीर में हृदय में 4 कक्ष होते हैं? तो ऐसी बात नहीं है। जो मछलियां हैं उनके शरीर में 2 ही कक्ष होते हैं, ऊपरी कक्ष और निचला कक्ष, यानी एक आलिंद एक निलय। उभयचर और सरीसृप, सरीसृप माने रेंगने वाले, जैसे कीड़े हो गए, ये सर्प हो गए और रेंगने वाले जितने जीव जंतु हैं, रेंग कर चलते हैं जो, ठीक है, तो उनके शरीर में हृदय में 3 कक्ष होते हैं। ठीक है, 3 कक्ष का मतलब 2 ऊपर 1 नीचे। अलिंद में कितने हो गए 2 और नीले में हो गया 1। और जितने स्तनधारी हैं, मतलब जैसे हम लोग हो गए, हम लोग स्तनधारी में ही है ना, जितने अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं वो सभी स्तनधारी हो गए। या पक्षी हो गए, पक्षी में कितने कक्ष हैं 4, यानी स्तनधारी और पक्षी में हम लोगों से मिलता जुलता है। ठीक है, तो देखिए अलिंद क्या करता है, वो हमारे शरीर में जो रुधिर है उसको ग्रहण करता है और नीले जो है वो पंप करता है। अब देखिए इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, अब इस चित्र पर आते हैं। अब ये चित्र में देखिए, ये जो भाग है, ये और ये पूरा हृदय का भाग है। ठीक है, ठीक है, ये पूरा, इसके 4 कक्ष हो गए। ऊपरी कक्ष को हम लोग कहते हैं अलिंद, यानी बायां अलिंद, ये इधर वाला बायां अलिंद और ये वाला दायां अलिंद, और ये दायां नीलय और ये बायां। ये 4 कक्ष समझ में आ गया। ये 2 ये ऊपर और ये इधर का ऊपर और ये इधर ऊपर नीचे और ये इधर नीचे, 4 कक्ष हो गए। चलिए, तो ये बात समझ में आई, 4 कक्ष जो हो गए, हृदय के 4 कक्ष है। ऊपर का ऊपरी भाग को क्या कहते हैं अलिंद, अलिंद के 2 भाग, बायां अलिंद और दायां अलिंद, और नीलय के 2 भाग, बायां नीलय और दायां नीलय। ठीक है, तो ये 4 कक्ष हमने देख लिए। अब इस 4 कक्ष में अभी हमने देखा है कि हृदय में शिरा जो है वो रुधिर लेकर आती है ना। तो ये देखिए, ये है महाशिरा, महाशिरा। ठीक है, महाशिरा माने रुधिर लाने वाली मोटी नली। पहले पतली पतली नलिकाओं से आता है, वो फिर पतली पतली नलिकाएं मिलके और मोटी हो जाती हैं, अंत में हृदय के पास आते आते मोटा सा पाइप है। जैसे ये सोचिए कि एक मोटी सी पाइप है, उसमें से पानी जा रहा है, उस पाइप से पतली पतली पाइप निकली है, फिर और पतली पतली पाइप निकली है। ठीक है, तो वो पतली पतली पाइप जो है आएंगी तो पाइप मोटा होता जाएगा। अंत में यहाँ पर देखेंगे, हृदय में देखेंगे तो पाइप एकदम मोटा, एक का नली एक का पाइप दिखेगा। और वैसे तो कई ठो पाइप है, जहां जहां जाना है, ये गांव में जाना है पाइप, वो गांव में जाना है, कई जगहों में जाना है। कोई हाथ में जाएगा, कोई पैर में जाएगा, कोई मुंह में जाएगा, कोई सर में जाएगा, कोई आंख में जाएगा, तो कई भागों में बट के जाती हैं। लेकिन जब आना होता है तो सब एक जगह मिल के हृदय में गिरने से पहले एक नली बन जाती है। तो उसी नलिया को कहते हैं, जिससे रुधिर आता है उसको हम लोग कहते हैं महाशिरा। तो ये रुधिर लेकर आता है, इतना तो समझ आया कि ये महाशिरा रुधिर लेकर आया शरीर के विभिन्न अंग से। और लेकर आया तो क्या लेकर आएगा, अशुद्ध लेकर आएगा। ये कौन सा है, अशुद्ध रक्त है, अशुद्ध न है, बताइए। शिरा जो है अशुद्ध लाएगा ना, अशुद्ध रक्त लाया, नीलय में लाया। ठीक, अब देखिए, सॉरी आलिंद में लाया, तो आलिंद में ये कपाट है, देख रहे हैं। तो ये जब आता है तो ये प्रेशर से रहता है, तो ये यहां से चला आता है नीलय में। ठीक,
अब निलय क्या करेगा, निलय अब इसको पंप करेगा, ठीक है। अब इसको पंप करेगा तो हाई का पटवा बंद हो जाता है। जैसे सोचिए ऐसे है, ऐसे है, ठीक, तो इधर से रुधिर आया तो ये तो खुल गया, ठीक है। लेकिन अब ऐसे उल्टा कैसे जाएगा, जब उल्टा इसको दबाता है तो ये दोनों एक में चिपक जाते हैं। ये कपाट ऐसे आएगा तो खुल जाएगा, ऐसे आया तो खुल गया। लेकिन जब ये दाबता है, अब ये पंप करता है तो ये दोनों एक में चिपक जाते हैं, वापस नहीं जाने देता। तो वापस जाने देता तब तो जहां से आया वही ठन से चला जाएगा। तो ये जब पंप करता है तो ये दोनों आपस में चिपक जाते हैं। तो कौन खुला है, अब ये खुला, ये ना खुला है, तो ये खुला है। तो अब यहां से ये है फुफ्फुस धमनी, तो इस फुफ्फुस धमनी से होते हुए कहां पहुंच जाता है, फेफड़े। यहाँ का बात समझ में आया? तो ये फुफ्फुस धमनी से होते हुए फेफड़े में पहुंच जाता है। तो अब ये फेफड़ा इसको शुद्ध करता है, अब फुफ्फुस शिरा के माध्यम से लिया कर फिर बाएं आलिंद में गिरा देता है। तो अब ये बाएं आलिंद में ये क्या है, शुद्ध रक्त है। क्या है, शुद्ध रक्त है। कौन, फुफ्फुस शिरा लाकर गिरा दिया शुद्ध रक्त। तो ये देखिए इस कपाट से फिर आया, यहाँ बाएं आलिंद में आया, बाएं आलिंद से बाएं नीलय में आया। अब बायां नीलय फिर पंप करेगा तो फिर ये चपक जाएगा, तो वापस नहीं जाने देगा, कहेगा कहाँ जा रहा है तू, ये चपक नहीं है, जही नदी है, बंद कर लिए रास्ता, जिसे नहीं देखते हैं। जब हम लोग शादी विवाह में कहीं जाते हैं या मंत्री नेता ये क्या कहते हैं सैनिक वैनिक जाते हैं तो दूठो द्वारपाल खड़े रहते हैं, भाला लेकर खड़े रहते हैं ना। जब आते हैं तो ऐसे भाला हटा देते हैं, और जब जाने लगेंगे तो बंद कर देंगे, नहीं भैया जाना नहीं है, अंदर जाइए। तो वही है कि जब ये आएंगे तो ये अपन भाला हटा देते हैं, लेकिन जब सोचेगा कि जब ये पंप करा वापस जाने को तब रोक देते हैं, जाने ही नहीं देते हैं, ये सटा देते हैं, ये दोनों आपस में सट जाते हैं। तो कौन खुला है, इस खुला महाधमनी। तो महाधमनी में शुद्ध रुधिर गया, यहाँ से शुद्ध रुधिर महाधमनी से फिर धमनियां जो है छोटी पतली पतली नलिकाओं में बढ़ जाती है, और पतली पतली नलिका होके विभिन्न अंगों तक जाती है। बात समझ में आ रही है? तो क्या हुआ, देखिए रुधिर कैसे आया, महाशिरा से दाएं आलिंद में, कहाँ आया, दाएं आलिंद, दाएं आलिंद से दायां नीलय, दायां नीलय से फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी से फिर फुफ्फुस शिरा के माध्यम से, फुफ्फुस शिरा से कहाँ, बाएं अलिंद में, फिर बाएं अलिंद से बायां नीलय, फिर बायां नीलय से महाधमनी में चला गया। तो शुरू में 4 कक्ष थे, 4 कक्ष हैं, लेकिन अगर फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस शिरा को हम लोग मिला दें तो टोटल 6 हो गए। कैसे कैसे आया रुधिर, समझ में आया? सबसे पहले महाशिरा से कहाँ आया, किस आलिंद में आया बताइए, दाएं आलिंद में। पहले नंबर पर कहाँ आया, महाधमनी महाशिरा में। यहां से कहाँ आ गया, दायां आलिंद में। तीसरे नंबर पर कहाँ आ गया, दायां नीलय में। फिर उसके बाद कहाँ आया, फुफ्फुस शिरा में। फुफ्फुस शिरा के बाद बायां आलिंद में, फिर उसके बाद बायां, ये देखिए गड़बड़ हो गया, 1 2 3 और ये 4 5 6 7 8। शुरू में देखेंगे, जैसे देखिए महाशिरा हो गया, महाशिरा में सबसे पहले नंबर पर आया, महाशिरा से दाएं आलिंद में आया, दायां आलिंद इसको ढकेल दिया कपाट के माध्यम से, कहाँ, दायां नीलय में। और दायां नीलय फिर पंप किया तो ये कहाँ चला गया, फुफ्फुस धमनी में। 4 याद हो गए, कहाँ, महाशिरा पहले नंबर पर, महाशिरा कहाँ लाया, दायां आलिंद में। दायां आलिंद कहाँ ढकेल दिया, दायां नीलय में। और दायां नीलय कहाँ ढकेल दिया, किसमें, फुफ्फुस धमनी में। 4 इधर हो गए। अब यहाँ से ये शुद्ध होके फुफ्फुस शिरा के माध्यम से कहाँ आया, शुद्ध होके आया, तो शुद्ध होके कहाँ गिरता है, 5वां नंबर पर आया, फुफ्फुस शिरा में गया।
तो फुफ्फुस शिरा से फिर कहाँ आया, इधर कौन सा है, बायां अलिंद, बायां अलिंद से कहाँ, बायां नीले में, और फिर बायां नीले से कहाँ गया, बायां नीले से कहाँ गया, और फिर ये महाधमनी में। तो 1 2 3 4 और यहाँ पर जो है 5 6 7 और 8, ठीक है, समझ में आया। पहले नंबर पर कौन है, महाशिरा, फिर दूसरे नंबर पर कौन है, दायां अलिंद, फिर दायां अलिंद से कहाँ आया, दायां नीले में, दायां नीले से कहाँ, फुफ्फुस धमनी में, फुफ्फुस धमनी में, और फुफ्फुस धमनी के बाद कहाँ चला गया, फुफ्फुस शिरा में, फुफ्फुस शिरा से बायां अलिंद, बायां अलिंद से बायां नीले, और बायां नीले से महाधमनी, ये है, ठीक है। इतना बात समझ में आया। ये हृदय रुधिर जो है आया हृदय में और गया। तो अब देखिए बात फंसती है कि रुधिर को पंप कौन कराता है, कौन सा ऐसा चीज होता है जो पंप करता है। तो एक यहाँ पर हृदय में एक यहाँ पर पदार्थ है, ठीक है, एक यहाँ पर एक रहता है साइनो आरिकुलर नोड, ठीक है। तो साइनो आरिकुलर नोड जो रहता है ये बिजली पैदा करता है, क्या पैदा करता है, बिजली, इलेक्ट्रिक करंट पैदा करता है, ठीक है। तो उसी करंट की वजह से हृदय क्या करता है, पंप करता है। बात समझ में आ रही है। तो कभी कभी क्या होता है, यही गड़बड़ा जाता है, यही जो है करंट पैदा नहीं करता है, तो कहते हैं कि इनका हृदय काम नहीं कर रहा है, हृदय में कोई दिक्कत हो गया है, तो उसकी बाईपास सर्जरी करते हैं, हृदय का ऑपरेशन करते हैं, समझे। तो उसको कहते हैं, हृदय का जो ऑपरेशन करते हैं उसे कहते हैं बाईपास सर्जरी, ठीक है। तो उसमें एक मशीन लगा देते हैं, उस मशीन को कहते हैं पेस मेकर, क्या कहते हैं, पेस मेकर। वो मशीन लगा देते हैं, तो वो मशीन क्या करता है, वो बिजली पैदा करती है, तो हृदय पंप करना चालू कर देता है। बात समझ में। सबको नहीं होता, किसी किसी को हृदय में दिक्कत होती है। अब हृदय पंप नहीं करेगा तो रुधिर का आदान प्रदान कैसे होगा, तो बेचारा मर जाएगा। तो बाईपास सर्जरी करके क्या करते हैं, उसमें वो मशीनवा फिट कर देते हैं, जिसे कहते हैं पेस मेकर, वही जो है बिजली पैदा करती है और हृदय पंप करने लगता है। कुछ बात समझ में आई। तो एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लें। वजन हृदय का कितना, 300 ग्राम। शरीर में रुधिर कितना रहता है, 500 ग्राम। मछली में कितने हृदय होते हैं, हृदय में कितने कक्ष होते हैं, 2। उभयचर या सरीसृप में कितने, 3 कक्ष। स्तनधारी और पक्षी में 4 कक्ष। खून को अंदर ग्रहण कौन करता है, अलिंद। पंप कौन करता है, नीलय। दीवाल किसकी मजबूत होगी तब, नीलय की। देखिए ये मोटा दीवाल दिखाया है ना, तो इसीलिए नीलय की दीवाल जो है हमेशा मोटी। एक बात और होता है कि हृदय में परत कितनी होती है, तो हृदय में एक परत ये होती है, एक परत ये होती है और एक परत ये होती है। हृदय में टोटल कितनी परतें होती हैं, 3 परतें होती हैं, एक ये और एक ये और एक ये, ठीक है। तो हृदय में 3 परतें होती हैं। बिजली कौन पैदा करता है, साइनो आरिकुलर नोड। जब ये गड़बड़ हो जाता है, बिजली पैदा नहीं कर पाता, तो हमें कौन सी मशीन लगवानी पड़ती है, पेस मेकर। जो सर्जरी करते हैं उस सर्जरी का नाम क्या है, बाईपास सर्जरी। 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है, 72 बार, ठीक है। चलिए मुझे ये बताइए, देखिए कि एक वयस्क में हृदय कितनी बार धड़कता है, 72 बार, ठीक है। लेकिन जो 1 साल का कम, 1 साल से छोटा बच्चा है, उसका हृदय तो विकसित हुआ नहीं रहता है। नन्ही बुढ़ी का बच्चा का हृदय नन्ही बुढ़ी का रहेगा ना, तो बहुत तेज पंप करता है, ठीक है। तो कितनी बार हो जाता है, 100 बार। और जैसे बढ़ते हैं, जब बुढ़ा जाते हैं, तो हृदय बुढ़ाता तो नहीं है, लेकिन धीरे धीरे चूंकि खून कम हो जाता है तो उतना प्रेशर रहता नहीं, तो इस वजह से हृदय की गति थोड़ी सी क्या होती है, धीमी हो जाती है। लेकिन हम लोग क्रोध करेंगे, चिंता कर जाते हैं,
डर जाते हैं तो देखते हैं धक धक बड़ा तेज करने लगता है, देखते हैं ना, जबकि डरा जाते हैं तो बड़ा तेज धक धक करने लगता है। तो हृदय की धड़कन बढ़ जाती है कब? क्रोध में, डर में और मानसिक चिंता करते हैं तो उस समय हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। हृदय कहता है कि क्या करे, चिंता करत है, अरे नौकरी लगी तो लगी, नहीं तो न लगी, क्या करें। ठीक है, तो कोई डर जाता है, क्रोध करता है, मानसिक चिंता करता है तो उसकी गति बढ़ जाती है। ठीक है, तो प्रश्न पूछा जाए, इसको समझ गए हैं? अच्छा, हृदय फेफड़े को, हृदय जो फेफड़े को रुधिर पहुंचाता है वो शुद्ध रुधिर रहता है कि अशुद्ध रुधिर? कौन सा रहता है? अशुद्ध रहता है। अशुद्ध रहता है ना, उसमें ऑक्सीजन रहता है? ऑक्सीजन रहता है? नहीं रहता। ठीक है, चलिए, तो तैयार हैं प्रश्न का जवाब देने के लिए? तो मुझे ये बताइए कि जो हमारा हृदय है वो फेफड़ा को जब रक्त पहुंचाता है तो वो रक्त जो रहता है शुद्ध रहता है कि अशुद्ध रहता है? अशुद्ध रक्त, उसमें ऑक्सीजन रहता है? नहीं। और जब ये फेफड़ा जब हृदय को रक्त पहुंचाएगा तो उस समय वो रुधिर शुद्ध रहता है कि अशुद्ध? शुद्ध रहता है। उसमें ऑक्सीजन रहता है? ऑक्सीजन रहेगा कि नहीं? शुद्ध रुधिर में ऑक्सीजन रहेगा कि नहीं? रहेगा। अब जब रुधिर शुद्ध है तो हृदय शरीर के अंगों तक जो रुधिर पहुंचाता है वो रुधिर शुद्ध रहता है या अशुद्ध? हृदय जो है शरीर के अंगों तक कौन सा रुधिर पहुंचाएगा? शुद्ध रुधिर। उसमें ऑक्सीजन रहेगा कि नहीं? रहेगा। अब शरीर के अंग जो है जब हृदय को पुनः रुधिर पहुंचाएंगे तो वो रुधिर कैसा रहता है? शुद्ध कि अशुद्ध? अशुद्ध रहता है। उसमें ऑक्सीजन रहेगा? नहीं। तो यही ये था। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि मछलियों के शरीर में हृदय में कितने कक्ष होते हैं? सरीसृप में 3, उभयचर में 3, सरीसृप और उभयचर में कितने? 3। स्तनधारी और पक्षी में कितने रहते हैं? 4 कक्ष। ठीक है, मुझे ये बताइए मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। कोई छोटा बच्चा है 1 साल से कम वर्ष का तो उसका शरीर और उसका हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़केगा? 100 बार। ठीक है, अगर हम क्रोध करते हैं, चिंता करते हैं तो हृदय की धड़कन बढ़ जाती है कि घट जाती है? बढ़ जाती है। अगर हमारी आयु बढ़ती है तो तब हृदय की गति बढ़ जाती है या घट जाती है? घट जाती है। ठीक है, और मुझे ये बता दीजिए कि जो बिजली पैदा करता है हृदय में एक ऐसा भाग होता है दाएं अलिंद में एक ऐसा भाग होता है जो बिजली पैदा करता है ना, उसका नाम बता सकते हैं? बताइए। साइनो आरिकुलर नोड। ठीक है, तो जब हृदय में कोई दिक्कत हो जाती है तो एक सर्जरी करके हम लोग हृदय में वो जो साइनो आरिकुलर नोड है वहां पर एक बिजली पैदा करने के लिए एक मशीन लगाते हैं, तो उस सर्जरी का क्या नाम है? बाईपास सर्जरी। जो मशीन लगाते हैं वो मशीन का क्या नाम है? पेस मेकर। तो एक बार जब हृदय पंप करता है तो कितना मिलीलीटर पंप रुधिर पंप करता है? एक बार जब पंप करता है कितना? 70। ठीक है, तो हमें तो लगता है कि सब कुछ हम लोग देख लिए और प्रश्न बन सकता है कि सबसे पहले महाशिरा से रुधिर सबसे पहले कहाँ आता है? सबसे पहले कहाँ रुधिर आता है? महाशिरा में। उसके बाद दूसरे नंबर पर कहाँ जाता है? दाएं अलिंद में। फिर उसके बाद कहाँ आता है? दायां नीले में। फिर उसके बाद दायां नीले से कहाँ जाता है? फुफ्फुस धमनी में। उसके बाद कहाँ जाता है? फुफ्फुस शिरा में। और फुफ्फुस शिरा के बाद बाएं अलिंद में। बाएं अलिंद, इसके बाद बायां नीले, उसके बाद फिर
महान। ठीक है, तो ये आपका हृदय का पूरा पार्ट चैप्टर जो है समाप्त हो गया। तो अब हृदय के बारे में ऐसा नहीं ना कोई आपसे पूछा जाएगा कि हृदय क्या होता है, खून क्या है, धमनी क्या है, सिरा क्या है, कैसे पंप करता है, तो कुछ तो आइडिया बता देंगे ना। ऐसा तो नहीं ना है कि एकदम पता नहीं है कि हृदय क्या है, ऐसा बात नहीं ना है। चलिए।